हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तर्क शक्ति में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इनइक्वालिटी, असमानता। असमानता का मैं एक पार्ट मतलब उसका बेसिक लेवल में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो कि आपको पार्ट 1 में मिलेगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं, वो तो हमारा बेसिक था। उस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते, लेकिन हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले उसके बेसिक फंडा मालूम होना चाहिए। अगर बेसिक फंडा में नहीं मालूम है तो हम आगे की चीज़ों में लड़खड़ा जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। तो आपने इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा ले सकें। और कंपटीशन बढ़ता नहीं है इन सब चीज़ों से, बल्कि कंपटीशन अच्छे जो एम्प्लॉयज़ बनने वाले होते हैं हमारे, वो बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आइए सीखते हैं हम अपना चैप्टर इनइक्वालिटी, कि हम इसको और बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि जितने की जिस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है उतना ही वो चीज़ें बेहतर बनती चली जाती हैं। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इनइक्वालिटी, असमानता। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको उसमें अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि पार्ट 1 में, कि हमारे इसमें 10 साइंस होते हैं, लेकिन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 साइंस ही होते हैं, जिसके थ्रू हम इसको आसानी से बनाकर पहचान सकते हैं कि हमें इसका कि ये चैप्टर सबसे कम टाइम कैसे ले, कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो मेथड मेथड तो हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें मेथड से नहीं करना होता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इसलिए हम इसको ट्रिक से सीखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें 10 साइन होते हैं। फर्स्ट है ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू। ये तो हमारे 5 बेसिक साइन हो गए जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 बेसिक साइन हो गए जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 5 साइंस और होते हैं। नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये हमारा लेस देन इक्वल टू, नॉट, नॉट लेस देन इक्वल टू। तो इसके नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे 5 साइंस होते हैं जो कि हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको सीख लेते हैं। अगर कभी एग्जाम में आते हैं तो हम अपना कहीं किसी भी चीज़ को छोड़ के ना आ पाएँ, इसलिए हम हमें सभी चीज़ें पढ़नी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है, ताकि हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ऐसा ना महसूस हो कि हमने ये चीज़ छोड़ दी। नहीं, सब कुछ क्रम वाइज करते हुए जाना है। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पार्ट 1 में सिर्फ एक स्टेटमेंट वाली वीडियो, मतलब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस ही कराए थे, वही हमारा बेसिक था। ठीक है, वो बहुत छोटे एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन बड़े एग्जाम के लिए वो नहीं है सफिशिएंट। इसलिए हम और आगे सीखते हैं कि डबल एंड ट्रिपल एंड फोर्थ स्टेटमेंट हो, 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, तो हम उसको कैसे पहचानें। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक से ज़्यादा 2-3 स्टेटमेंट मिल गई तो हम इसे कैसे करें। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ ट्रिक के माध्यम से। बस आपको ध्यान से इसको देखना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो आइए सीखते हैं। ये हमारा होता है ग्रेटर देन, यानी कि बड़ा। ठीक है, ए बी से बड़ा है। बड़ा है मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा है। क्योंकि बोलने का अधिकार बड़ों को है, छोटों को सुनने का है, इसलिए वो चुपचाप मुंह बंद करके अपने घर में बैठा है। ये इसके पास जा भी सकता है, इस पर रूप भी जमा सकता है, इससे बोल भी सकता है, सब कर सकता है। जिसकी साइड मुंह खुला हुआ हो वो बड़ा है, जिसकी साइड मुंह बंद है वो छोटा है। ठीक है, सेकंड साइन पहचानते हैं। सेकंड साइन में हमें दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है। जिसके नीचे पायदान हो, पायदान मतलब ऐसा साइन हो, इसको हम पायदान से डिनोट कर सकते हैं एज अ ट्रिक के माध्यम, जैसे कि हम ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, ये पायदान है, पायदान पे पांच पैर रख के तो अंदर कोई भी एंट्री कर सकता है। ये भी अंदर अंदर से बाहर भी जा सकता है, बाहर से अंदर भी आ सकता है। तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, बड़ा तो इससे है ही ये। ठीक है, क्योंकि इसके पास इससे सब कुछ कह सकता है, लेकिन अगर ये राजी हो सुनने को तभी, क्योंकि पायदान इसके पास भी है और लौट के ये भी बोल सकता है। ठीक है, ये इक्वल टू, दोनों को बराबर का अधिकार है। दोनों भाई भाई हैं, दोनों को बराबर का अधिकार मिला है। दोनों आपस में बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये लेस देन यानी कि छोटा,
जिसकी साइड मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसकी साइड मुंह बंद है वो छोटा है, तो ए बी से छोटा है। ठीक है, ये है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि छोटा या बराबर। छोटा या बराबर का मतलब हमारा होता है कि ये तो या तो इससे छोटा है या इसके बराबर है। ठीक है, या तो ये छोटा है या बराबर है। ठीक है, ये तो हमारी होगी ट्रिक नंबर फर्स्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम दूसरी ट्रिक बताते हैं कि जिसको ये समझ में आए इस ट्रिक से फॉलो कर लें, उससे आए उससे कर लें, लेकिन दोनों ही सीख आए, कभी आपको किसी भी तरह से कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारे घर में सबसे बड़े दादाजी, तो हमने दादाजी को इससे डिनोट किया। उनसे छोटे मम्मी और पापा, और सबसे छोटे बच्चे, बच्चे यानी कि भाई बहन। ठीक है, घर में अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो किसकी चलेगी? घर में बड़े लोगों की चलती है, तो उसमें दादाजी की चलेगी। इसकी वहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों साइन दे दिए जाएं दादा पोते के, तब भी वहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन कराया जाता है, तब भी वहाँ दादाजी की चलनी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करा दिया जाए तो किसकी चलनी है? मम्मी पापा की चलनी है। बच्चों का तो नंबर सबसे बाद में है, जब ये भी ना हो ये भी ना हो तब अपनी आपस में एक दूसरे चला सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, क्योंकि क्वेश्चन के से हम जल्दी सीख पाते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का हमारे पास एग्जाम्पल है तो हम उन सब चीज़ों से जल्दी सीख पाते हैं, उन्हें अच्छा और बेहतर बना के हम उसके कम टाइम में अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाके देखें। क्यों? क्योंकि बेसिक से आप वहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें समझाई हैं, आप तब वहाँ उसे देख लेंगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएंगी, वरना थोड़ा समझ तो सकते हैं लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छा बनाते हैं। इनइक्वालिटी पार्ट 2। तो इसमें हमारी 5 स्टेटमेंट्स दी होती हैं। 5 स्टेटमेंट हमारी क्या कहती हैं, हम वो सब पहले देखते हैं कि 5 स्टेटमेंट हमारी इसमें क्या कहती हैं, जिनसे हम अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, तो 5 स्टेटमेंट में इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी कि यदि कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ठीक है, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो, अगर हमारा सेकंड फॉलो करता है तो हम इसमें बी को टिक करेंगे। इसमें ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन दिए होते हैं, इसी में से हमें इसको मार्क करना होता है कि हमें इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहले इसको सॉल्व करना होता है, लेकिन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। विद इन 5 से 6 सेकंड में हमारे अपने क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन हमारा 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता है, क्योंकि हमें इसको सबसे पहले समझना है कि वो कह क्या रहा है, इसके निष्कर्ष को निकालना है सबसे पहले। ठीक है, स्टेटमेंट में ढूंढना है कि हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके कोई स्टेटमेंट से अपना कंक्लूजन सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर को टिक करना है। आंसर हमारे इसी से टिक किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारा इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड फॉलो करता है तो वहाँ पे सी को टिक करेंगे। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, अगर फर्स्ट ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, अब अगर हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में आपको मैं एक कंडीशन और बताती हूँ कि आप वहाँ पे देखें, वो मैंने पार्ट 1 में नहीं बताया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे अब बनेंगे। ठीक है, सब चीज़ें एक साथ नहीं सीखी जाती हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन वाइज हम अपनी आगे की नॉलेज को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अगर हमारा कहीं पर ये साइन नज़र आते हैं दोनों एक साथ, ठीक है, घुटती तो दोनों की बहुत है लेकिन ये इनमें एक पीढ़ी का गैप है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे ये दोनों साइन आते हैं और हमारे सिंबल्स भी सेम हैं, जैसे कि ए बी ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, छोड़िए से, अगर हमारे ये दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है, तो हमें उस कंडीशन में कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा ऑप्शन सी हमें टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये या तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा
कंक्लूजन, या बी सही होगा। दोनों एक साथ दोनों कंडीशन सेम नहीं हो सकती अगर हमारे इस तरह के साइन दोनों एक साथ दिए गए हैं, मतलब कि कंक्लूजन में, ठीक है। तो वहाँ हमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि इफ आइदर, आइदर वाला ऑप्शन हमेशा इसी कंडीशन में आता है, ठीक है। इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, कि फर्स्ट या तो फर्स्ट या सेकंड फॉलो करती है, तो उस कंडीशन में हमारी ये वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, क्वेश्चन से हम सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। तो हम अपने पहले स्टेटमेंट हमने देखा, स्टेटमेंट में हमने देखा कि हमारी दो स्टेटमेंट हैं, लेकिन अगर दो स्टेटमेंट दी हैं तो उस स्टेटमेंट में कोई ना कोई एक चीज़ हमारी कॉमन ज़रूर होगी, दोनों में कोई भी ऐसा सिंबल्स होगा जो कि हमारा एक कॉमन होगा। जैसे कि इसमें हमारा आर कॉमन है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें हमारा आर कॉमन है, ठीक है। तो इसी से हम अपनी कंक्लूजन को चेक करते हैं कि हमारा एक निष्कर्ष ठीक है कि नहीं है, कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें पी को जाना है ए के पास, क्यों? पी का पास रास्ता है, ए के पास रास्ता बंद है। जिसकी तरफ भी रास्ता खुला हुआ हो वही अपने दूसरे वाले सिंबल से मिलने जा सकता है, वरना अपने घर ही बैठेगा जिसके पास बंद है रास्ता। इसके पास रास्ता खुला हुआ है, इसके पास रास्ता खुला हुआ है, पी जाएगा ए के पास। हम चेक करेंगे कैसे पहुंचेगा पी ए के पास। पी पहुंचा एस के पास, एस पहुंचा आर के पास। अब ये तो इसमें है नहीं, अब आर हमारा दूसरी में भी है स्टेटमेंट में, अब आर है, ये पहुंच गया इसके पास, ये करेक्ट आंसर, ये हमारा पहुंच गया। हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को देखें, हमारा क्वेश्चंस कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? नहीं, हमारा क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, ये इसके पास पहुंच गया, ठीक है। इसे देखते हैं हम। ए को जाना है टी के पास, ए के पास तो रास्ता ही नहीं है कहीं जाने के लिए, तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है। ए के पास तो रास्ता ही नहीं है कहीं जाने के लिए, तो ये हमारा गलत हो गया। इस कंडीशन में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्यों? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली हमारा फर्स्ट फॉलो हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। और क्वेश्चन से समझाते हैं, अगर समझ नहीं आया तो और क्वेश्चन सीखें, देखें लेकिन ध्यान से देखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? इसमें भी हमारी दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक ये है और एक ये है, लेकिन देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है जी, इसमें हमारा सी कॉमन है दोनों में। मैंने आपको बताया अगर दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो दी हो, तीन दी हो, चार दी हो, लेकिन सब में कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी कॉमन ज़रूर होती हैं। अगर कॉमन नहीं है तो हम क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी कॉमन चीज़ को देख लेते हैं। अब बी को जाना है जी के पास, बी को ही क्यों जाना है जी के पास? जी क्यों नहीं आ सकता है बी के पास, बताइए? क्योंकि बी के पास रास्ता है खुला हुआ, जी के साइड से रास्ता बंद है, इसलिए बी ही जी के पास जा सकता है, जी बी के पास नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, बी सी के पास भी आ सकता है, बी ए के पास भी जा सकता है, लेकिन हमने देखा कि हमारा यहाँ पे सी ही कॉमन है और जी हमारी दूसरी स्टेटमेंट में है, तो इस कंडीशन में हम अपने सी के पास लेके जाएंगे इसको। बी पहुंचा सी के पास, सी पहुंच गया डी के पास, ठीक है, और डी पहुंच गया जी के पास, ठीक। तो ये बी जी के पास पहुंच गया, ये हमारी सही है, ठीक है। अब कंक्लूजन सेकंड, डी को जाना है ए के पास। अब डी जी के पास तो जा सकता है, लेकिन डी सी के पास नहीं जा सकता, लेकिन डी को सी के पास ही पहुंचना है, क्योंकि दोनों में हमारा सी ही कॉमन है। जिस भी संख्या कॉमन होती है उससे हम अपने स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अगर स्टेटमेंट हमारी वहाँ पे नहीं जा रही है तो उस कंडीशन में हमारी वो फॉलो नहीं कर पाएगी, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर होगा हमारा ए। ए क्या कहता है हमारा? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यदि केवल एक अनुसरण करता है तो वहाँ पे ए आएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन में हमने अपने देखा कि यहाँ पे हमारी तीन स्टेटमेंट हैं। अब तक हमने एक और दो स्टेटमेंट की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हमारी 3 स्टेटमेंट है। तो हम देखते हैं कि तीनों स्टेटमेंट में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा कॉमन होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट में कॉमन है वही सेकंड में कॉमन है वही थर्ड में है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा ही दिया है, जैसे कि ये है कि यहाँ पे वी है, यहाँ पे भी वी है, तीनों में एक ही कॉमन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीनों में एक ही चीज कॉमन दी हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 में कॉमन हो और तीसरे में कोई और सिंबल्स कॉमन हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम सबसे पहले अपने कॉमन चीज को देखते हैं कि हमारा कॉमन क्या है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंक्लूजन्स को चेक करते हैं, ठीक है।
तो x को जाना है t के पास। क्यों जाना है x को t के पास? क्योंकि x के पास रास्ता है, x हमारा बड़ा भी है, इसलिए x ही जा सकता है, t अपने बैठा रहेगा, उसके पास बोलने के लिए भी नहीं है वो बिल्कुल, क्योंकि और वो छोटा भी है, वो मुंह बंद करके बैठा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को भेजना है हमें t के पास। x हमने चेक किया, x p के पास पहुंचा, p v के पास पहुंचा। हमने देखा, अब हम चेक करेंगे कि t कौन सी स्टेटमेंट में है। हमने देखा t हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में, हम इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3, तो इसमें तो t है नहीं, तो इसे तो छोड़ दें। अब हम इसमें देखेंगे v, अब v की तरफ से तो रास्ता बंद हो गया, अब v तो कहीं जा ही नहीं सकता, लेकिन v नहीं जा सकता, तो इस कंडीशन में हमारी स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो गया। ठीक है, x को इस यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे, x को जाना है b के पास। क्यों? x के पास रास्ता है, b के पास रास्ता नहीं है। ठीक है, हम इस दोबारा चेक करते हैं, x पहुंचा p के पास, p पहुंचा v के पास। अब देखेंगे b कौन सी स्टेटमेंट में है, तो v हमारी थर्ड स्टेटमेंट में। अब v पहुंच को जाना है b के पास, अभी हमारा आराम से b के पास पहुंच गया, तो ये हमारा सही है। तो इस कंडीशन में कौन सा होगा? इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली हमारा कंक्लूजन सेकंड फॉलो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। यहाँ मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको मतलब अपने पेपर में आपको ऑप्शंस ए बी सी डी ई पांचों ऑप्शंस ही मिलेंगे, वहां से आपको टिक करना है। मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से बेहतर से सीख पाएं, इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट याद कर लें, लेकिन स्टेटमेंट रटना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं, ऊपर नीचे करते हैं, इसलिए स्टेटमेंट को पढ़ के ही टिक करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने देखा, यहाँ पे हमारे साइन दोनों संख्याएं सेम है, लेकिन संख्याएं सेम, सिंबल सेम है, लेकिन साइन दोनों के डिफरेंट हैं। अगर इसके साथ इक्वल टू होता तो हमें डायरेक्ट हम सी को टिक कर देते। सी क्या कहता है हमारा? सी कहता है हमारा इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यदि एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो, दोनों नहीं, या तो एक या दो, दोनों में से कोई एक, तो हम सीधा वो टिक कर देते, लेकिन वो नहीं है। जैसे कि मैं आपको करके ही बता देती हूँ, अगर हमारा ये साइन होता तो हम इन दोनों, इस कंडीशन में हम इन दोनों को देखते हुए हम अपने सी को टिक कर देते। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें चेक ही करना पड़ेगा, लेकिन हम जब चेक करते हैं जिसके नीचे पायदान है उसके नीचे हमेशा पायदान रहे, वो कभी भी सड़क पे नहीं चलेगा, उसके नीचे पायदान ही हो, तभी वो अपना फॉलो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। P को जाना है T के पास, P पहुंचा Q के पास, Q पहुंचा S के पास, S T के पास पहुंच तो गया, लेकिन इसके पास क्या नहीं है बताइए? इसके पास पायदान नहीं है, तो उस कंडीशन में ये गलत हो जाती है। ठीक है, T को जाना है P के पास, T पहुंचा R के पास, लेकिन इसमें हमारी T कॉमन है, T R के पास तो पहुंच गया। ठीक है, लेकिन T P के पास कैसे पहुंचे? इसके पास तो इधर तो यहाँ से तो है, लेकिन इसमें कॉमन ही नहीं है, लेकिन यहाँ से इसके पास रास्ता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें हम इस कंडीशन में हम D को टिक करेंगे। क्यों? D हमारा कहता है इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और चीजें भी सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? हम सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को देखेंगे कि स्टेटमेंट में हमारा क्या कहा है इसने। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करें, फिर इसके कंक्लूजन देखें। कितनी स्टेटमेंट है इसमें? हमारी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो हमें कॉमन तो कुछ चेक करना नहीं है सिंगल स्टेटमेंट में। सेकंड 2 या 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दिए तो उसमें हम चेक करते हैं, लेकिन हमें सिंगल स्टेटमेंट में कुछ चेक नहीं करना होता, सीधा ये देखना होता है कि अपने कंक्लूजन हमारे क्या कह रहे हैं, उनको फॉलो कैसे कराएं। ठीक है, इसमें आर को जाना है वी के पास, लेकिन हर एक जगह पायदान होना चाहिए। ठीक है, आर पहुंचा टी के पास, जी पहुंच गया, बिल्कुल आर टी के पास पहुंच गया। टी पहुंचा एक्स के पास, एक्स पहुंचा वी के पास, सब जगह पायदान बिछा हुआ है, आराम से पहुंच गया, उसके पैर ही नहीं जले धूप में बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। वी को जाना है पी के पास, अब वी की तरफ तो दोनों तरफ से ही रास्ते बंद हैं, तो इसे कुछ चेक करना ही नहीं है, ये तो खत्म यहीं पर। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा हमने, दो स्टेटमेंट ने। सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करना है कितनी स्टेटमेंट है, फिर इसमें चेक करना है सेकंड स्टेप क्या लेना है कि इसमें कॉमन क्या है। मैंने आपको बताया 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट हो तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, कुछ भी चाहे कुछ भी कॉमन हो कुछ कॉमन जरूर होगा। और सिर्फ एक या 2 सिंबल कॉमन होते हैं, 2 से ज़्यादा कभी सिंबल्स कॉमन नहीं होते। ठीक है, 2 भी इसलिए दे दिए जाते हैं कि एक यहाँ पे टी कॉमन हो रहा है तो हो सकता है इसमें के कॉमन हो रहा होता थर्ड कंक्लूजन में, या इसमें ए कॉमन हो रहा होता, तो कुछ और भी कॉमन हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि तीनों में एक ही चीज कॉमन हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें चेक करना होता है कि अपना सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है। ठीक है, ए को जाना है आर के पास, ए को आर के पास जाना है, ए एल के पास पहुंचा, एल टी के पास पहुंचा। अब चेक करो आर कहाँ है, लेकिन टी के सामने तो रास्ता बंद, ये खत्म। ठीक है, ये खत्म यहीं पर। नेक्स्ट देखा एच को जाना है टी के पास, एच को ही क्यों जाना है टी के पास, टी एच के पास क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके पास रास्ता है, इसके पास रास्ता बंद है, ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, तो हमने देखा एच कहाँ है, एच पहुंचा आर के पास, आर पहुंचा टी के पास, करेक्ट। इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी। सिर्फ और सिर्फ दूसरा सेकंड फॉलो करता है, सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ठीक है, चेक करो, यहाँ तो सबके नीचे पायदान बिछा हुआ है। अब फिर हम चेक करते हैं पायदान, जहाँ पे भी पायदान का पूछा हो उसके हर एक के नीचे पायदान बिछा हो, अगर नहीं है तो वो जाएगा ही नहीं, अपने घर बैठेगा, धूप में नहीं तपने वाला वो बिल्कुल भी। ठीक है, ओ को जाना है टी के पास, ओ पहुंचा एस के पास, एस पहुंचा पी के पास, पी पहुंचा टी के पास, ये हमारा करेक्ट हो गया। डब्लू को जाना है पी के पास, डब्लू पहुंचा वाई के पास, वाई पहुंचा टी के पास, टी पहुंच गया पी के पास, ये भी हमारा सही हो गया। इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, इस कंडीशन में ऑप्शन ई करेक्ट होगा। ऑप्शन ई हमारा क्या कहता है, ऑप्शन ई कहता है हमारा इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, इसकी इसमें हमारी बोथ दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं, वहां पे ऑप्शन हम ई को टिक करते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक फर्स्ट फॉलो हो रही है वहां ए को टिक करेंगे, जहाँ दूसरी फॉलो हो रही है वहाँ दो को टिक करेंगे, ना तो एक ना दो वहां सी को, और यदि वो सॉरी या तो एक या दो वहां पे सी को, और जहां पर दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रही वहां डी को, और जहां दोनों फॉलो हो रही है वहां ई को। ठीक है, इन 5 स्टेटमेंट से ही हम अपने क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, लेकिन 5 स्टेटमेंट ये नहीं कि सीरियल में दी हूँ, ऊपर नीचे भी हो सकती है, इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद इसको आंसर पे जाएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट देखेंगे, इसमें हमें कितनी स्टेटमेंट है जी, इसमें हमारी 2 स्टेटमेंट हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि देखते हैं हम इसमें दोनों में से कौन सा कॉमन है। तो दोनों में देखा हमने यहाँ पे हमारा पी कॉमन है, और जहाँ पे हमें कॉमन हो उसी से हम अपना चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे डी को जाना है ए के पास, कैसे पहुंचेगा डी ए के पास, अगर कॉमन वाली तरफ से अगर दूसरा जो वेरिएबल है वो अगर दूसरी में दिया हुआ दूसरी स्टेटमेंट में है तो हम कॉमन वाली चीज से ही चेक करते हैं, कॉमन वाली चीज की तरफ ही जाकर देखते हैं कि वो फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, दूसरी तरफ जाना ही नहीं है। डी पहुंचा हमारा बी के पास, लेकिन बी के पास सी के पास तो जाने के लिए रास्ता है नहीं, डी को जाना है ए के पास, सी के पास तो जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ए के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा ये इस कंक्लूजन रॉन्ग। ठीक है, उस कंडीशन में ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं। ई को जाना है सी के पास, ई पहुंचा डी पर, डी पहुंचा बी पर, बी सी पे आराम से पहुंच सकता है, भाई भाई हैं दोनों मिल सकते हैं। तो इसमें हमारा कंडीशन में हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। इसमें हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा सेकंड फॉलो करता है, सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, स्टेटमेंट देखें कितने स्टेटमेंट हैं जी, इसमें हमारी 3 स्टेटमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं कि तीनों में एक ही चीज कॉमन हो। देखो यहाँ पे हमारा एम कॉमन है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारा के कॉमन है, ये और ये बताया कि जरूरी नहीं कि तीनों स्टेटमेंट में एक ही चीज कॉमन हो, अलग अलग भी कॉमन हो सकती हैं तीनों स्टेटमेंट में। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे चलते हैं। एन को जाना है टी के पास। ठीक है, अब चेक करें एन कहाँ है, एन एम के पास पहुंच गया, एम के पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, वी को जाना है, वी और एस दोनों इक्वल है, चेक करते हैं कि नहीं है। वी कहाँ है हमारा जी, वी के इक्वल है, बड़ा भी है बराबर भी है, के एम से बड़ा है,
और m तो बड़ा है ही इससे, m तो और भी बड़ा है इससे, तो ये भी हमारा गलत होता है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा टिक करेंगे? इस कंडीशन में हम टिक करेंगे डी, कि ना तो फर्स्ट फॉलो करता है ना ही सेकंड फॉलो करता है, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सब अच्छा समझ में आया होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बताइए कि आपको कहीं पे मिस्टेक है, वो कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत है तो बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उन्हें और अच्छे से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 3 मैं जल्द ही लेके आऊँगी। उसमें हम और नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम PDF प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हर चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस करने से हमें चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आने लगती हैं, समझ में ही नहीं आती वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाती हैं, वो सिंबल्स वो सब कुछ हमारे याद हो जाते हैं, हर चीज़ें। ठीक है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल तर्कशक्ति 2905 है। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप तर्कशक्ति डाउट सॉल्यूशन है, वहाँ जाकर आप मुझसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। और आप इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में एक बार बता दें, ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वही लेकर आऊँ। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।